यदि आशा, प्रेम और सुख जीवन रूपी दीप का प्रकाश है, तो क्रोध, घृणा और निराशा उसकी काली परछाइयां हैं। हमें दीप चाहिए, पर उसकी परछाई मार्ग में अंधकार न फैलाए, ये समझकर ही जीना चाहिए। यजुर्वेद कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे हम वैसा ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड वैसे हम। मानव के स्थूल शरीर की शिराएं, धमनियां ब्रह्मांड की झीलें, नदियां हैं, तो उनके रोम केश ब्रह्मांड की वनस्पति। इसलिए जब भारत की पावन मानी जाने वाली गंगा, यमुना जैसी नदियों की शुद्धि की बात आती है, तो संत महात्मा कहते हैं कि उनकी ऊपरी स्वच्छता तो ठीक, किंतु उनका महात्मा उनके पावन स्पंदनों के कारण है। इसलिए हमने निस्वार्थ, शुद्ध, पावन मन से पूजा भाव से उसमें स्नान करने जाएं और वहां बैठकर मंत्र जाप, स्तुति, अर्चना आदि करें। उन्हें दूषित न करें। संतों महात्माओं के चरण रज से, उनके पावन वचनों व सानिध्य को पाकर ये नदी रूपी देवियां प्रसन्न होती हैं। हम वहां साधु संतों के प्रवचनों आदि का आयोजन करें तो नदियों में कूड़ा कचरा न फेंकें। अपने सूक्ष्म शरीर का भी सीधा संबंध सूक्ष्म जगत से है। व्यष्टि मन के काम, क्रोध और राग द्वेषादि से समष्टि पर प्रभाव पड़ता है। आज विश्व में फिर युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यष्टि मन में दूसरों से छीना झपटी और हथियाने का कालुष्य बढ़ रहा है। सब अपने अपने मन में शांति और संतोष लाने का प्रयत्न करें तो ये जगत अपने आप बेहतर हो जाएगा। अम्मा कहती हैं कि शांति केवल युद्ध और आपसी कलह के अभाव का नाम नहीं। व्यक्ति अपने मन, परिवार और फिर समाज में शांति को बढ़ावा दे। केवल परमाणु हथियारों को म्यूजियम में रख देने से विश्व में शांति नहीं होने वाली। पहले मन के परमाणु बमों को हटाना होगा। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। പ്രതീക്ഷയും സ്നേഹവും സന്തോഷമൊക്കെ ജീവിതമാണ് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ദേഷ്യവും വെറുപ്പും നിരാശയും ഒക്കെ അതിന്റെ കരിനിഴലുകളാണ്. വിളക്ക് നമുക്ക് വേണം, ഒപ്പം നിഴൽ നമ്മുടെ പാതയിൽ ഇരുൾ പരത്താതിരിക്കുകയും വേണം. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം. यदि आशा, प्रेम और सुख जीवन रूपी दीप का प्रकाश है, तो क्रोध, घृणा और निराशा उसकी काली परछाइयां हैं। हमें दीप चाहिए, पर उसकी परछाई मार्ग में अंधकार न फैलाए, ये समझकर ही जीना चाहिए। आशा अच्छी है, पर याद रहे कि ये हमारी अपनी रचना है और कभी भी फूट सकने वाले बुलबुले जैसी है। अम्मा आए दिन सुनती हैं। अम्मा घर की नींव रखी ही थी कि पति को कैंसर हो गया, घर नहीं बना पाए, या हम तो बेटी को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश भेजने की सोच रहे थे कि पति की नौकरी चली गई या मेरी नौकरी चली गई। माता पिता को लगता है कि बेटा खूब पढ़े, पर उसका मन नहीं लगता। वो चाहते हैं कि बेटी का अच्छे घर विवाह हो, पर वो किसी ऐरे गहरे के साथ भाग जाती है। पति को या पत्नी को अचानक गंभीर रोग हो जाता है तो बेहतरी की आशा करना अनुचित नहीं, परंतु कभी विपरीत भी होता है। सब कुछ आशानुसार तो नहीं होता ना। लॉटरी का टिकट लें बड़ी आशा के साथ, पर शायद ना जीतें, इसलिए स्वीकार करने का भाव भी हो, अन्यथा जीवन में दुख ही पाएंगे। क्योंकि मनचाहा तो सदा होता नहीं। किसी कारण एक आदमी की नौकरी जाने पर घर में बहुत दुख छा जाता है और दुख भुलाने को वो फिर शराब पीने लगता है। घर में कलह बढ़ती है और संबंध टूटते हैं। माता, पिता, पुत्र सब अलग हो जाते हैं। आज ऐसा ही हो रहा है, तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जिए कि यहाँ सदा मनचाहा नहीं मिलेगा।
आशा से विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। लाभ के लिए शेयर बाजार में धन लगाते हैं, परंतु हानि भी हो सकती है। उसे हम कैसे स्वीकारते हैं? लाभ हो तो बल्लियों उछलते हैं, हानि हो तो मुर्दनी छा जाती है, आत्महत्या कर लेते हैं। अक्सर लोग छोटी सी बात पर प्राण दे देते हैं, जबकि अम्मा ने बहुत से परिवारों को सब खो जाने पर भी धैर्य से टिके देखा है। उन्होंने धीरे धीरे परिस्थितियों का सामना किया और वो फिर से जीवन में आगे बढ़े। एक आदमी गांव से भाग गया। कर्ज बढ़ने के कारण आत्महत्या करने की सोची, मरता क्या न करता, और कोई रास्ता नहीं था। यूं कल परसों करते करते आखिर दूसरे राज्य में गया। वहां किराए पर रहने लगा। छोटे बड़े सब काम किए, व्यापार किया और उसके बाद धनवान बन गया। पहले जो व्यक्ति जेल जाने वाला था, आज वही आदरणीय बन गया। दूसरों की भी सहायता करने लगा। हम में यदि धैर्य हो तो इस प्रकार का परिवर्तन संभव है। उच्च पद पर होने पर हमारा मन उसी पद से जुड़ जाता है। किसी दिन मुझे भी इस पद का त्याग करना पड़ेगा, ये विचार कोई नहीं करता। हम इस बात को भूल जाते हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भी एक जीवन है। एक बार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। उनके अधीन हजारों लोग काम करते थे। वो एक महल जैसे घर में रहते थे। सेवक और गाड़ियां थी जो उनके घर का सारा काम करते और उन्हें घुमाने आदि ले जाते थे। वो समय उनका वैभवपूर्ण जीवन का था। पर सेवानिवृत्ति के बाद छोटे से फ्लैट में रहने लगे। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले उन्हें जानते तक नहीं थे। वो अक्सर गार्डन में आकर बैठते थे, पर लोग उन्हें बिना देखे निकल जाया करते थे। वो कड़वा घूंट पीकर रह जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे उनके। वो सोचते, पद पर रहते कितने लोग मेरा सम्मान करते थे, अब देखो ये मेरी ओर देखते तक नहीं। इन सब विचारों से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती। उनके मन का घाव गहरा होता गया और आखिर बहुत अशांत रहने लगे। तभी छड़ी टेकते एक वृद्ध वहां आए और इस व्यक्ति से पूछने लगे कि क्या आप यहाँ नए आए हैं? वो बोले, हाँ, मैं हाल ही में सेवानिवृत्त होकर यहाँ रहने आया हूँ। मैं जिस पद पर था, यहाँ रहने वालों में से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उतना ऊंचा पद था मेरा, फिर भी यहाँ मुझे कोई महत्व या उचित सम्मान नहीं देता। वृद्ध ने कहा, आपके आसपास रहने वाले ये सब भी उच्च पदों पर काम करते थे, अब सेवानिवृत्त होकर यहाँ रहने आए हैं। जानते हैं, कुछ लोग तो आपसे भी ऊंचे पदों पर थे। याद रखें, सेवानिवृत्ति के बाद सब फ्यूज्ड बल्ब हो जाते हैं। फ्यूज्ड बल्ब चाहे 100 वाट का हो या 1000 का, कोई भेद नहीं, क्योंकि वो दोनों नहीं जलते। तो बेहतर होगा आप ये सत्य समझ लें। पद प्रतिष्ठा स्थायी नहीं, इस बोध सहित तत्व अनुसार जिए। मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये जानकर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, पर मृत्यु कभी नहीं होगी सोचकर हम पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं। अभी हम में बोध नहीं जगा। उस बोध को अपने में जगाकर हमें तत्वानुसार जीना चाहिए।
50 किलोमीटर से अधिक लंबी थी और रास्ते में प्रकृति के शांत और मनोरम दृश्य बिखरे हुए थे। अम्मा और भक्तों का ये समूह लैंकेस्टर काउंटी के हरे भरे खेतों, मिनियापोलिस की प्राचीन संरचनाओं और फिलाडेल्फिया की ऐतिहासिक धरोहरों से होकर गुजरा। चार घंटे की निरंतर यात्रा के बाद अम्मा और भक्तगण न्यू रोशेल पहुंचे, जो न्यूयॉर्क शहर के उत्तर पूर्व में वेस्टचेस्टर काउंटी में लॉन्ग आइलैंड साउंड के किनारे और अटलांटिक महासागर की गोद में बसा है। मुख्य कार्यक्रमों के लिए न्यूयॉर्क शहर जाने से पहले करुणामयी अम्मा ने न्यू रोशेल आश्रम में अपने चरण कमल रखे। आध्यात्मिक साधकों का एक समर्पित समूह बड़ी उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों और परंपराओं से आने वाले इन भक्तों ने अम्मा के वात्सल्य में एक गहरी एकता पाई थी, जो अपने आध्यात्मिक विकास और समाज के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। इस आश्रम ने अपने साप्ताहिक सत्संग, ध्यान शिविरों और नियमित मदर्स किचन, जो जरूरतमंदों को प्रेम पूर्वक पौष्टिक भोजन प्रदान करती है, अम्मा के रसोई परियोजना के माध्यम से समाज का ध्यान आकर्षित किया है। यह आश्रम के युवा विंग आयुध द्वारा संचालित विभिन्न मानवीय पहलों का केंद्र भी है। आश्रम पहुंचते ही और भीतर कदम रखने से पहले अम्मा ने अपने भक्तों के साथ आश्रम परिसर में कोमलता से भ्रमण किया। यह आश्रम आंखों को सुकून देने वाला एक वास्तविक दृश्य था, जो विशाल हरे भरे घास के मैदानों, छायादार वृक्षों, रंग बिरंगी फूलों की क्यारियों, बगीचों और एक शांत फव्वारे से सुसज्जित था, जिसका वातावरण अत्यंत जीवंत और मन को उन्नत करने वाला था। साल भर इस आश्रम की देखभाल करने वाले समर्पित भक्त उस समय खुशी से झूम उठे जब अम्मा ने उनके प्रेमपूर्ण परिश्रम के हर छोटे विवरण को अत्यंत ध्यान से देखा। इस भ्रमण के पश्चात भक्तों ने प्रार्थनाओं से गुथी मालाओं, अपने हृदय के प्रज्वलित दीपों और पूर्ण समर्पण के साथ आश्रम में अम्मा का विधिवत स्वागत किया। इसके बाद अम्मा ने एक विशेष पूजा संपन्न करने के लिए मंदिर के समक्ष अपना आसन ग्रहण किया। भवानी जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। अम्बा भवानी
महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। और फिर उपस्थित सभी लोगों को बड़े प्रेम से प्रसाद वितरित किया।